अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का सबक नंबर 53 का तीसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं सरावन और मियाई के सिलसिले में। इससे पहले मैंने कहा था कि ज़राअत जिसे खेती कहते हैं इसके कई हिस्से हैं, साहिब किताब ने किए हैं। तो पहला हिस्सा था जिसमें खेती के काम थे, उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा हल और जोताई, और तीसरा हिस्सा है सरावन और मियाई के सिलसिले में। ये सब खेती के काम हैं, ज़राअत में ज़राअत के नाम हैं और खेती में जो काम किए जाते हैं उन कामों के नाम है ये। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरावन और मियाई, सरावन और मियाई। सरावन क्या है, अब इसके बारे में बताएंगे कि सरावन कहते किसे हैं। सरावन क्या है, ये सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क इसे बोलते हैं। ये लकड़ी की मोटी धन्नी है। ये लकड़ी की मोटी धन्नी है जिससे खेत मियाते हैं। सरावन क्यों कर चलाते हैं। देखिए यहाँ क्यों कर लिखा जाता है नून के साथ, लेकिन इसको नुगुन्ना पढ़ेंगे। क्यों कर, सरावन क्यों कर चलाते हैं, यानी किस वजह से चलाते हैं। क्यों कर मतलब किस वजह से। इसके दोनों सिरों के पास दो खूंटियाँ हैं। इसके दोनों सिरों के पास दो खूंटियाँ हैं। ये बताने की यहाँ ये बता रहे हैं कि किस तरीक़े से इसे चलाया जाता है। एक खूंटी में एक एक या दो दो बैल रस्सी से बांध देते हैं। एक खूंटी में एक एक या दो दो बैल रस्सी से बांध देते हैं और हाँकने वाले सरावन पर खड़े होकर बैलों को हाँकते हैं। ये सरावन वो चीज़ होती है जिसे आजकल हम चौकी वगैरह बोलते हैं अपने इलाके में, और आप लोग क्या बोलते हैं नहीं मालूम। लेकिन एक लंबी सी लकड़ी होती है जिसको ट्रैक्टर से आजकल के ज़माने में, और पहले बैलों से बांध करके उस पर लोग खड़े हो जाया करते थे ताकि मिट्टी वगैरह के ढेले फूट जाए। हाँकने वाले सरावन के ऊपर क्यों खड़े होते हैं। उनके खड़े होने से ये फ़ायदा है कि सरावन के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है, जिससे मिट्टी खूब टूटती और दबती है। मियाई किसे कहते हैं। सरावन तो बता दिया किसे कहते हैं, और अब मियाई को बता रहे हैं ये कौन सी चीज़ है।
मियाई किसे कहते हैं? सरावन में बैल बांधकर जोते हुए खेत में। सरावन में बैल बांधकर जोते हुए खेत में इसको चलाना ताकि खेत की मिट्टी मुलायम और बारीक हो जाए। इस काम को मियाई कहते हैं। ये बताइए कि मियाई से क्या फ़ायदा है? सवाल पूछा, अब इसका जवाब देखें। मियाई से खेत के ढेले टूटते और मिट्टी बारीक होती है। छोटे छोटे टुकड़े में टूटना मिट्टी का, ये बारीक होना कहलाता है। ऊंची जगह की मिट्टी खिसक कर नीची जगह आ जाती है। ऊंची जगह की मिट्टी खिसक कर नीची जगह आ जाती है और खेत चौरस बन जाता है और मिट्टी दब जाती है। चौरस के माने आते हैं बराबर। मिट्टी को पहले उखेड़ना फिर दबाना। उखेड़ना मतलब उखाड़ना। मिट्टी को पहले उखेड़ना फिर दबाना। इससे क्या हासिल, यानी इससे क्या हासिल होता है, क्या फ़ायदा है? यानी पहले जोत करके तो मिट्टी को उखाड़ देते हैं, फिर सरावन और मियाई से इसको दबाते हैं और बराबर करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? अब इसका जवाब सुनिए। मिट्टी के उखेड़ने से तो ये मतलब है कि वो रेज़ा यानी छोटा छोटा टुकड़ा, रेज़ा के माने बारीक, रेज़ा और बारीक हो जाए। फिर दबा देने से ये फ़ायदा है कि खेत की रतूबत कहते हैं तरी को, भीगापन, रतूबत। ये फ़ायदा है कि खेत की रतूबत या तरी जल्दी नहीं सूखने पाती। खेत को बार बार जोतने और मियाने से खेत की मिट्टी रस पर आती है और खेत बीज बोने के वास्ते तैयार हो जाता है। वास्ते माने के लिए भी आते हैं, और खेत बीज बोने के वास्ते यानी खेत बीज बोने के लिए तैयार हो जाता है, ये मतलब होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का सबक जो मैंने पढ़ दिया, और इंशाअल्लाह अगले दिन फिर सबक नंबर 53 का चौथा हिस्सा लेकर इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। तो चलिए यहीं पर रुकते हैं अपने सबक को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।